हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे, साथ साथ संत और गुरुओं की वाणी भी अवश्य सुन रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपके पास आ रहे हैं आपके पत्ते खुलवाने। आपके बदलाव ने डीएम के साथ साथ दूसरे लोगों की भी नींद और चैन उड़ा दिया। इनके होशोवास उड़ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं क्यों इनके होशोवास उड़ चुके हैं और क्यों डीएम आपके पास आ रहे हैं आपके पत्ते खुलवाने। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइस, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके डीएम की लाइफ में आखिर चल क्या रहा है, थर्ड पार्टी कार्मिक के साथ आपके डीएम आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, या आप अपने डीएम की करंट एनर्जी मुझसे निकलवाना चाहते हैं, या टैरो रीडिंग के जरिए आप अपने क्वेश्चन के आंसर मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और मुझसे सेशन ले सकते हैं या टैरो रीडिंग करवा सकते हैं। आप फुल गाइडेंस के साथ, फुल क्लैरिटी के साथ अपने सभी क्वेश्चनों के आंसर मुझसे ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आपके बदलाव ने डीएम के साथ साथ दूसरे लोगों की भी नींद और होशोवास उड़ा दिए हैं। आखिर आपके डीएम क्यों आ रहे हैं आपके पत्ते खुलवाने, क्या चाहते हैं ये, चलिए देखते हैं आखिर ऐसा हुआ क्या है। 3 of Cups, Ace of Pentacles, the Tower, Queen of Cups, Judgment, 2 of Pentacles, the Moon। देखिए गाइस, जो डीएफ है, जब डीएफ अपने डीएम से नहीं मिली थी तो डीएफ बहुत ही हाई एनर्जी में रहती थी, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में थी। लेकिन जब डीएम से डीएफ मिलती है तो धीरे धीरे इन्हें अपनी सारी एनर्जी लुटा देती है, यानी अपनी हाई एनर्जी डीएम को दे देती है और वो बिल्कुल खाली हो जाती है। जब डीएफ खाली हो जाती है तो डीएफ अपने डीएम को चेस करना स्टार्ट करती है। डीएम को चेस क्यों कर रही होती है? क्योंकि सारी एनर्जी डीएम के पास चली जाती है और डीएफ खाली हो जाती है, डीएफ ड्रेन हो जाती है। जिसके पास भी ये ब्यूटीफुल एनर्जी होगी उसको किसी और की जरूरत नहीं होती है। अब जब डीएफ अपनी सारी एनर्जी अपने डीएम को लुटा चुकी होती है तो डीएफ इस एनर्जी के लिए ही अपने डीएम को चेस कर रही होती है, क्योंकि ये जो एनर्जी होती है डीएफ वाली, जो डीएम के पास चली जाती है, ये हाई वाइब्रेशन वाली होती है, ये हैप्पीनेस वाली होती है, ये पीस वाली होती है। तो अब डीएफ को चाहिए अपनी वो एनर्जी जो इनकी एनर्जी डीएम ने ले ली है। तो अब डीएम इस एनर्जी को लेकर भागते हैं, डीएफ से रन करते हैं ताकि डीएफ ये एनर्जी इनसे ले ना ले। डीएम क्या करते हैं, डीएम थर्ड पार्टी कार्मिक्स में चले जाते हैं इस एनर्जी को लेकर और इस एनर्जी को उनको देते हैं, जिसके कारण थर्ड पार्टी और कार्मिक्स और डीएम खुशी खुशी रहते हैं, हैप्पीनेस में रहते हैं। इनकी ग्रोथ होती है आपके डीएम की, और डीएफ बिल्कुल खाली हो जाती है, डीएफ अकेली हो जाती है, डीएफ तन्हा हो जाती है और डीएफ का जैसे सब कुछ ही छिन चुका होता है, क्योंकि वो एनर्जी तो ले गए इनके डीएम और डीएफ बिल्कुल ड्रेन हो चुकी है। अब डीएफ जिए तो कैसे जिए, क्योंकि ये एनर्जी डीएम के पास होती है। इसीलिए डीएम को लगता है कि मैं बहुत ही किंग हूँ, मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, मेरे पास ताकत है, मेरे पास पावर है, मेरे पास हैप्पीनेस है, क्योंकि डीएफ मेरे को चेज कर रही है, डीएफ मेरे पीछे भाग रही है। लेकिन जब डिवाइन देखते हैं कि डीएफ बहुत ही लो एनर्जी में आ गई है, डीएफ के पास अब कुछ भी नहीं बचा है, इसने अपना सारा प्यार, तन मन और प्राण तो अपने डीएम को लुटा दिए हैं और डीएम इनका मिसयूज कर रहे हैं, डीएम स्वार्थी हो गए हैं, डीएफ को बीच रास्ते में छोड़कर चले गए हैं, प्यार की राहों में बीच अकेले छोड़कर चले गए हैं और डीएफ अब आंसू बहा रही है, डीएफ खून के आंसू रो रही है और डीएफ का दिल टूट चुका है। अब डीएफ कहीं की भी नहीं बची है, डीएफ के पास कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि सब कुछ डीएम लेकर चले जाते हैं। डीएम को लगता है कि भाई डीएफ से पीछा छूटना चाहिए, क्योंकि मैं डीएफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकता, मैं डीएफ को कमिटमेंट नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैं डीएफ को कमिटमेंट दूंगा, अगर मैं डीएफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊंगा तो थर्ड पार्टी कार्मिक्स परेशानी में आ जाएंगे। थर्ड पार्टी कार्मिक्स
को मैं नहीं छोड़ सकता डीएफ के लिए। मैं डीएफ को छोड़ सकता हूँ लेकिन अपनी थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ सकता किसी भी कीमत पर। तो डीएम को ये लगता है कि भाई डीएफ से दूर हो जाना ही ठीक है क्योंकि ये मेरे पीछे पड़ चुकी है। अब डीएम थर्ड पार्टी कार्मिक्स में चले जाते हैं और इनको लगता है कि डीएफ को छोड़कर मैं खुशी खुशी अपनी थर्ड पार्टी कार्मिक्स में जीऊँगा और अपना धन कमाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, क्योंकि इनका फाइनेंस भी बहुत अच्छा हो चुका होता है डीएफ की वजह से, क्योंकि डीएफ इनके लिए लकी होती है, इनका भाग्य होती है। और जब से डीएफ इनकी लाइफ में आती है तो इनकी लाइफ में अबंडेंस आना शुरू हो जाती है, ग्रोथ आना शुरू हो जाती है और डीएफ की लाइफ से सब चीज़ें भागनी शुरू हो जाती हैं क्योंकि डीएफ ने सब कुछ अपना डीएम पर लुटा दिया है। डीएफ बिल्कुल खाली हो चुकी है, पेन में आ चुकी होती है और जहाँ पेन होगा वहाँ से अबंडेंस भागेगी ही भागेगी और डीएम के पास सब चीज़ें होती हैं। अब जब डिवाइन देखते हैं कि ये कितना डीएम ने अनजस्टिस किया है यानी अन्याय किया है डीएफ के साथ, तो फिर डिवाइन इंटरवेंशन डिवाइन को करना ही पड़ता है। अब डीएफ सरेंडर हो गई है अपने डिवाइन को। अब डीएफ ने पकड़ लिया है डिवाइन का हाथ। अब डीएफ अपनी लाइफ में बड़े बड़े बदलाव लाना शुरू कर देती है अपना इनर वर्क करते। अब डीएफ जब अपना इनर वर्क करते हुए आगे बढ़ रही होती है तो इनके जो आसपास के लोग होते हैं वो भी इनकी तरक्की को देखकर, इनकी सक्सेस को देखकर जेलसी फील करते हैं क्योंकि इन्होंने कभी भी डीएफ को वो वैल्यू नहीं दी होती जिसकी डीएफ हकदार होती है, क्योंकि हमेशा डीएफ को जीरो समझते हैं और खुद को हीरो समझते हैं। खास तौर से कार्मिक्स जो इनके आसपास भरमार से होते हैं, इनको दर्द देते हैं, इनको परेशान करते हैं और इनकी कीमत नहीं जानते हैं डीएफ की। अब ये लोग और इनके जो रिलेटिव्स होते हैं वो भी जेलसी फील कर रहे होते हैं इस डीएफ को देखकर, क्योंकि ये डीएफ धीरे धीरे बदल रही होती है, डीएफ धीरे धीरे लाइट में कन्वर्ट होती चली जाती है। अब जिसको कुछ भी कोई नहीं समझता था उस डीएफ को इतने हाई वाइब्रेशन में देखकर, इतनी हाई एनर्जी में देखकर, डिवाइन से कनेक्ट हुआ देखकर ये लोग जेलसी फील कर रहे होते हैं। अब धीरे धीरे इनके पास कोई चारा नहीं बचता है, इनके कार्मिक के पास, इनके रिलेटिव्स के पास, कि ये खुद को भी बदल लें, क्योंकि इस डीएफ को गिराना नामुमकिन होता है, इस डीएफ से मैनिपुलेशन करना नामुमकिन होता है, इस डीएफ को अपने कंट्रोल में रखना नामुमकिन होता चला जा रहा होता है। तो अब इनके होशोवास उड़ चुके होते हैं और ख़ास तौर से आपके डीएम के तो होशोवास बिल्कुल उड़ चुके हैं, क्योंकि डीएम अपने आप को किंग समझते थे अपने डीएफ से दूर होकर कि मैं तो भाई बड़े खुशी खुशी जी लूँगा। लेकिन जब इनके पास जो इन्होंने डीएफ से एनर्जी ली थी वो धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, थर्ड पार्टी कार्मिक्स इनसे वो एनर्जी छीन लेते हैं और जब ये लो वाइब्रेशन में जाते हैं आपके डीएम, तो इनको एहसास होता है कि मेरे साथ आज मेरी डीएफ नहीं है, तभी मैं पेन में आ रहा हूँ और मुझे ये कर्मा भुगतना पड़ रहा है क्योंकि मैंने अपनी डीएफ का मिसयूज़ किया है, मैंने अपनी डीएफ को रास्ते में प्यार की राहों में अकेला छोड़ दिया है, मैंने उसे खून के आंसू रुलाए, मैंने उससे दगा की है, तो ये मेरी चालबाजी मुझ पर भारी पड़ गई है। तो आपके डीएम जानना चाहते हैं कि ये आपने कैसे किया है, क्योंकि आप तो रोते गिड़गिड़ाते रहते थे, लेकिन जब डीएफ अपने अंदर बदलाव लाती है और डिवाइन के रास्ते पर चलती है तो अच्छों की नींद उड़ चुकी होती है। और खासकर आपके डीएम को अब पता चलता है कि डीएफ की क्या वैल्यू थी और दिल की गहराई से डीएम अपने डीएफ को फील कर रहे होते हैं और अब डीएम को समझ आता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ अपनी डीएफ के बिना, क्योंकि जो हाई एनर्जी इनको महसूस होती थी वो तो डीएफ की थी, जो हैप्पीनेस फील होती थी वो तो डीएफ की थी, डीएफ इनको हैप्पीनेस में रखती थी तो डीएम को महसूस होता था कि वो बहुत हैप्पीनेस में है, बहुत पीस में है। अब इनके पास से सब चीज़ें ख़त्म हो गई होती हैं और डीएफ अब समझदार हो गई होती है। अब डीएफ को समझ आ जाता है कि बेटा तुझे तो मैं सुधारूंगी, तूने मेरा बहुत मिसयूज़ किया है, अब तुझे मैं बताऊंगी कि दूसरे से एनर्जी लेकर भागना क्या होता है। तो अब डीएफ हो गई समझदार, अब डीएफ को सब चीज़ें समझ आ गई हैं, सारा मैनिपुलेशन इनका समझ आ गया है। अब दूसरी तरफ डीएम को सोल कनेक्शन फील होना शुरू हो जाता है, क्योंकि डीएम लो एनर्जी में चले जाते हैं और जब इन पर कार्मिक अटैक होते हैं, जब इन पर थर्ड पार्टी के अटैक होते हैं और इनको धोया जाता है, इनको दर्द दिया जाता है जैसे इन्होंने डीएफ को दर्द दिया था, तो अब डीएम डिवाइन से क्वेश्चन पूछते हैं कि आखिर क्यों
आखिर क्यों सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। तो डीएम को आवाज़ आती है कि जो तुमने डीएफ के साथ किया है आज तुम्हें भी वही भुगतना पड़ रहा है, तुमने जो कुछ किया है उसका ही रिजल्ट तुमको मिल रहा है। तो डीएम को अब समझ आता है कि काश तुम मेरे पास होती तो आज मैं इतने दर्द में ना होता। अब डीएम कहना चाहते हैं कि मैं सब कुछ फेस करने के लिए रेडी हूँ अपनी डीएफ को पाने के लिए। अब डीएम को समझ आ जाता है कि किसी के साथ धोखा करना, किसी के साथ चीटिंग करना क्या होता है। अब डीएम चाहते हैं कि मैं अपनी डीएफ को स्टेबिलिटी दूँ, स्ट्रेंथ एनर्जी मैं अगर इनको क्लियरिटी के साथ अपनाऊँ, ठीक है, इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक करूँ, इनके साथ जस्टिस करूँ, क्योंकि डीएफ ने इनके होश उड़ा दिए हैं। डीएफ ने इनको बता दिया है कि जब मैं बदलाव करने पर आती हूँ, जब मैं बदला लेने पर आती हूँ तो अच्छों की नींदें उड़ा देती हूँ। यानी डीएम की नींद डीएफ ने उड़ा दी है, क्योंकि डीएफ अब एक पावर में आ चुकी है, एक हाई एनर्जी में आ चुकी है, काली की शक्ति में आ चुकी है। और जब काली आगे बढ़ती है, काली यानी जब डीएफ अपनी एनर्जी में आती है, अपनी पावर में आती है, अपनी ग्रोथ कर रही होती है, अपने साथ हैप्पीनेस में होती है, पीस में होती है, तब डीएफ बता देती है कि अगर तुम खुश रहते थे, अगर तुम अपने आप को पावरफुल समझते थे तो वो मेरी एनर्जी के कारण समझते थे। तुम्हारे में कोई ऐसी एबिलिटी नहीं है कि तुम मेरे बिना ग्रोथ कर सको, तुम मेरे बिना हैप्पीनेस में आ सको, ठीक है, क्योंकि तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो। और कार्मिक्स को भी डीएफ बदल कर रख देती है, और डीएम ना बदले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। डीएम को दिखा देती है ये डीएफ जो कि हाई एनर्जी में आ चुकी है कि तुम क्या हो, तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो, तुम शक्ति के बिना कुछ भी नहीं हो। तो डीएम आपके पास आ रहे हैं, डीएम आपको जानना चाहते हैं, आपकी ग्रोथ को जानना चाहते हैं, आपके इस बदलते रूप को जानना चाहते हैं कि आखिर माजरा क्या है। जब डीएम आपके पास आते हैं, आपसे कांटेक्ट करते हैं, तो इनको पता चलता है कि ये डीएफ तो अब वो डीएफ रही नहीं, वो डीएफ तो कब की जा चुकी है, वो डीएफ तो कब की जुदा हो चुकी है, कब की बदल चुकी है, और कब की इस डीएफ का तो न्यू बर्थ हो चुका है। वो डीएफ जो पहले डीएफ थी उसकी तो डेथ हो चुकी है, ये एक नई डीएफ है, और इस डीएफ से टकराना मतलब हार जाना है। तो अब डीएम को पता चला है कि ये डीएफ अवेकन हो चुकी है, ये डीएफ ज्ञानी हो चुकी है, और जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास उजियारा है, जिसके पास प्रकाश है, उसको दुनिया में कोई भी हरा नहीं सकता, क्योंकि उजियारा प्रकाश उसी के पास होगा जिसके पास डिवाइन पावर है, और डिवाइन पावर जिसके पास है उसके पास सब कुछ है। तो वो डिवाइन पावर जिसको कुछ पाने के बाद, उस डिवाइन पावर को पाने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता इस दुनिया में। तो इस डिवाइन पावर के सामने आकर सब जीरो हो जाते हैं, सबको झुकना ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर शेर और बकरी दोनों समान हो जाते हैं। यहाँ पर कोई भी करोड़पति हो, अरबपति हो, उसको भी झुकना पड़ता है, कोई भी ईगोस्टिक इंसान हो उसको भी झुकना पड़ता है। यहाँ पर किसी की ईगो नहीं देखा जाता, यहाँ पर किसी का पैसे वाला होना नहीं देखा जाता। यहाँ पर अगर कोई इस डीएफ के पास रह सकता है तो वो समर्पण भाव से रह सकता है, वो इंसान झुक कर रह सकता है, ठीक है, तभी ये डीएफ उसको अपने आसपास आने देगी। तो अब डीएम आपके आ रहे हैं आपके पत्ते खुलवाने की आखिर माजरा क्या है, ये डीएफ इतनी पावर में कैसे आ गई है। तो आपको अपने डीएम को रिजेक्ट करना है, क्योंकि आपको उसी डीएम को अपने करीब रखना है जो डीएफ आपकी तरह सक्सेस होगा, जो डीएम आपकी तरह ग्रोथ में होगा और ज्ञानी होगा और डिवाइन पावर से भरा हुआ होगा, ताकि ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक कर सके, आपका ये फ़ायदा ना उठा सकें। तो आपको अवेयरनेस में रहना है, आपको देखना है कि डीएम की करनी और कथनी में अंतर है, तो आपको उनको एक्सेप्ट नहीं करना है। जब तक करनी और कथनी एक नहीं होगी, जब तक माइंड बॉडी सोल अलाइन नहीं होंगे, जैसा ये कहते हैं वो करते हैं या नहीं, आपको ये देखना है, तभी आपके डीएम के सामने आपको अपने पत्ते खोलने हैं, वरना तो नहीं।